आज ग्रैंडपा के घर पे मीटिंग चल रही है। ग्रैंडपा और इविल नन कुछ बातें कर रहे थे। इविल नन ने कहा, ग्रैंडपा, ये बाबा को तो मैंने मारने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम लोग इस बाबा का क्या करें? ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने भी बहुत कोशिश कर ली बाबा को मारने की, पर बाबा हर बार बच ही जाता है। पर हम लोग बाबा को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। इविल नन कहती है, तो क्या करे ग्रैंडपा? आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ। ग्रैंडपा थोड़े खुश होते हैं और कहते हैं, इविल नन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इविल नन कहती है, ग्रैंडपा, वो सरप्राइज क्या है? मुझे जल्दी से बताओ। ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं, इविल नन का सरप्राइज जल्दी से इविल नन के पास आ जाए। ये सब सुनकर इविल नन भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी ग्रैंडपा के घर का दरवाजा खुलता है और एक इजिप्ट की मम्मी बाहर आती है। ग्रैंडपा इविल नन से कहते हैं, ये मम्मी है, ये वो कर सकती है जो हम लोग नहीं कर सकते। इविल नन ने कहा, ऐसी तो क्या खास बात है इस मम्मी में? ग्रैंडपा मम्मी से कहते हैं, चलो मम्मी, अब अपना जादू इविल नन को दिखाओ। मम्मी इविल नन को देखने लगती है और देखते ही देखते मम्मी इविल नन का रूप ले लेती है। ये देखकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। इविल नन ग्रैंडपा से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा ने कहा, ये मम्मी है, ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप आसानी से ले सकती है। इविल नन ने कहा, पर इससे हमारा क्या फ़ायदा? ग्रैंडपा कहते हैं, सोचो, अगर ये मम्मी बाबा का रूप ले ले तो हम बाबा के दोस्तों को आसानी से किडनैप कर सकते हैं। ये बात सुनकर इविल नन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, इस बार तो बाबा का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलो मम्मी, अभी से ही हम लोग अपने काम पर लग जाते हैं। मम्मी ने कहा, जैसा आप कहे मालकिन। इविल नन और मम्मी गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और शॉन साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली कहता है, इस बार तो हम लोग बहुत दूर कहीं घूमने जाएंगे, क्या कहते हो शॉन? शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, मैंने तो सुना है बाबा ने नया बलून लिया है, इस बार उसी बलून में घूमने जाएंगे। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बातें कर रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इविल नन और मम्मी झाड़ियों में से छुपकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। इविल नन ने कहा, यही सही मौका है मम्मी, जल्दी से तुम बाबा का रूप ले लो और इन तीनों में से किसी को भी किडनैप कर लो। इविल नन की बात सुनकर मम्मी तुरंत बाबा का रूप ले लेता है। यहाँ पर गुल्ली, बुल्ली और शॉन बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा एक गाड़ी घर के अंदर आ रही थी। सभी लोगों ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। बाबा को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बाबा के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा आपने बलून ले लिया, क्या ये बात सच है? बाबा ने कहा, हाँ बुल्ली, मैंने सोचा था तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। बातें करते करते रात के 2 बज जाते हैं। गुल्ली ने कहा, चलो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, मैं भी अपने घर जाकर सो जाता हूँ। बाबा ने शॉन से पूछा, शॉन, तुम इतनी रात को घर पे कैसे जाओगे? शॉन ने कहा, बाबा, मैं तो बाहर से ऑटो करके अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। बाबा कहते हैं, मेरे होते हुए तुम ऑटो में क्यों जाओगे? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। शॉन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बाबा, चलो निकलते हैं। शॉन और बाबा गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रोड के आसपास बहुत ही घने जंगल थे और जंगल में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। थोड़ी ही देर में शॉन का घर आ जाता है। शॉन ने कहा, बस बाबा, मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। बाबा ने कहा, नहीं शॉन, मैंने नया बलून लिया है, तो चलो उसमें कहीं घूम के आते हैं। ये बात सुनकर शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शॉन बाबा से कहता है, बाबा आप बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद बाबा अचानक गाड़ी रोक देते हैं। शॉन ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तभी अचानक मम्मी अपने असली रूप में आ जाती है। तो दोस्तों, क्या होगा आगे?
क्या शॉन मम्मी से बच पाएगा? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली इविल नन और मम्मी पार्ट 2 में।